बाढ़ बारिश से परेशान है गुजरात, क्योंकि शहर में मगरमच्छ घूम रहे हैं। देख लीजिए, आप देख लीजिए स्थिति क्या है। खोल दीजिए जरा पूरा फ्रेम और दिखाइए। आपको अलग अलग तस्वीर को दिखाने की कोशिश की गई है और इन तस्वीरों का विश्लेषण मैं कर देता हूं ताकि पूरी खबर आपको समझ में आ जाए। तो चलिए खबर की शुरुआत कर लेते हैं और पूरी जानकारी बता देते हैं। गुजरात में बीते 5 दिन से खूब बारिश हो रही है। लोग परेशान हैं। कई जिलों में पानी भरने से लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। ये तस्वीर देखिए कैसे गुजरात का पोरबंदर जिला पानी पानी हो गया है। कच्छ का हाल देख लीजिए, अहमदाबाद, बड़ोदरा, इन 4 तस्वीरों में आप गुजरात में आई तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। भारी बारिश और बाढ़ से सौराष्ट्र, कच्छ के ज्यादातर जिले प्रभावित हुए हैं, बाढ़ की मार झेल रहे हैं। गुजरात से आई पहली ये तस्वीर देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। इतनी बारिश, जहां भी तबाही आती है लोग परेशान होते हैं। आपका अपना चैनल दिखाता है। सबसे पहले आप ये पोरबंदर की तस्वीर देख लीजिए, पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। दूसरी तस्वीर में देखिए कैसे पानी में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। देख लीजिए इन तस्वीरों को और समझिए, जब ऐसी बारिश आती है तो अपने साथ कैसी तबाही लेकर आती है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, चीख चीख कर तस्वीरें बोल रही हैं। पहली तस्वीर में देखिए कैसे लोग अपने घर के छतों पर हैं, बाहर निकलने का कोई इंतजाम नहीं। दूसरी तस्वीर में देखिए प्रशासन की टीम घरों में फंसे लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचा रही है। कैसे छत से ये लोग इंतजार में देख रहे हैं कि कोई आएगा और इन लोगों तक मदद पहुंचाएगा। अब ये कच्छ से आई तस्वीरें देखिए कैसे कच्छ में आई बाढ़ के बाद सड़क पर खड़ी गाड़ियां डूब गई हैं। सोचिए कितना फीट पानी भरा है कच्छ में। कैसे रह रहे होंगे इस इलाके में लोग, कैसे? आप बस तस्वीर देखते जाइए और अंदाजा लगाइए। सबसे ज्यादा डराने वाली तस्वीरें तो गुजरात के बड़ोदरा से आ रही हैं। यहाँ लोग डर में जी रहे हैं क्योंकि 2 दिन के अंदर बड़ोदरा के अलग अलग इलाके में 40 से ज्यादा मगरमच्छ घुस गए हैं। आपकी कॉलोनी में अगर मगरमच्छ घुस जाए तो सोचिए आपका जीना कैसे मुहाल हो जाएगा, कितने डर के साए में आप जीवित रहेंगे। 40 मगरमच्छ घर के आसपास टहल रहे हैं, जिसमें 30 मगरमच्छ का रेस्क्यू किया जा रहा है। ये मगर विश्वामित्री नदी में बाढ़ से बाहर निकल रहे हैं। बड़ोदरा का 80% इलाका इस समय बाढ़ की चपेट में है। 80% इलाका। सब कुछ विस्तार से जानने के लिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देता हूं। गुजरात में बारिश ने 4 दिन में भारी तबाही मचाई है। 4 दिन में 32 लोगों की मौत हो गई है। 32 लोगों, करीब 32,000 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इस बार बारिश ने कई लोगों के आसियाने भी उजाड़ दिए हैं। गुजरात में बीते 4 दिनों में 6400 यानी 6400 से ज्यादा कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 380 कच्चे मकान नदी में गिर गए हैं, ढह गए। इसके साथ ही करीब 300 पक्के मकानों को भी नुकसान पहुंचा है और 18 पक्के मकान भी पानी के बहाव में बह गए हैं। सोचिए कितनी बड़ी तबाही है गुजरात में, कितनी बड़ी तबाही है। अब ये सब हाल तो भारी बारिश की वजह से हुआ है, लेकिन अब गुजरात पर चक्रवाती तूफान का खतरा भी मंडराने लगा है। कच्छ में साइक्लोन का असर दिखना शुरू हो गया है। जिले भर में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश देखने को मिल रही है। पिछले 80 साल में ये ऐसा चौथा तूफान है जो जमीन के ऊपर पैदा हुआ है। सब कुछ विस्तार से देख लीजिए और समझ लीजिए। अरब सागर में 48 साल बाद अगस्त में चक्रवाती तूफान की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो बहुत ही रेयर केस में अरब सागर में अगस्त में चक्रवाती तूफान देखने को मिलता है, बहुत ही रेयर केस में। अब तक सिर्फ 3 तूफान अगस्त में अरब सागर से उठे हैं। पहला 1944 में, दूसरा 1964 में और तीसरा 1976 में आया था। ये अरब सागर की बात कर रहा हूं मैं। बंगाल की खाड़ी में तो आता रहा है तूफान। बंगाल की खाड़ी में 132 सालों में अगस्त में 28 तूफान आ चुके हैं।
लेकिन अरब सागर में तूफान उठना अगस्त में बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपको विस्तार से सब कुछ दिखा रहा था, समझा रहा था, ताकि आप देखें, समझें और इस बात को महसूस करें। यही वजह है कि गुजरात के लोग डरे हुए हैं, सरकार भी परेशान है। मुख्यमंत्री एक तरफ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, भूपेंद्र पटेल लोगों से हाल जान रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों के साथ बैठक कर तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। समझ गए आप गुजरात कैसे दोहरी मार झेल रहा है? हमारे देश के ही तो लोग हैं। एक तरफ बाढ़ और तूफान, सावधान करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके लोग गुजरात में रह रहे हैं तो आपको भी उनकी तस्वीर, उनके हालात दिखाना जरूरी है।